हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड में नावदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा अलजेब्रा का जो आपको हम डे नंबर 25 तक बता चुके हैं। आज आपका डे नंबर 26 है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आपको डेट नंबर 25 में जो बताए थे, ठीक है, उसी को यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सॉरी हाँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू के हम लोग लेते थे, ठीक है, आपस में सब बराबर आता है। तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है या निकालना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई बट्टा 5 बराबर एक्स माइनस 1 बराबर एक्स वाई बाई 3। तो एक्स वाई का अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई का क्या करना है, अंकित मान आपको यहाँ पे निकालना है, मैंने एक्स वाई का वैल्यू निकालना है अपना सीधा भाषा में, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, के मानते हैं। तो एक्स प्लस वाई बाई 5 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, के। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग एक्स माइनस वाई बराबर भी क्या मानेंगे, के मानेंगे। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर यहाँ पे क्या होगी, और यहाँ पे 3 क्या है, एक्स वाई बाई 3, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, के मान लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई वाला और ई वाला इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 के है ना, इसको हम एक्स माइनस वाई बराबर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको काट दिया, 2 3 जा 6, समझ में आया ना, गलत भी लिख दिए थे, ठीक है। x बराबर 3 के हो गया। यहाँ से अगर हम लोग y निकालेंगे, x का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 3 के और यहाँ पे y का वैल्यू तब कितना आ जाएगा, 2 के। तब ना दोनों को जोड़ के 5 के आएगा। तो यहाँ पे आपका x और y का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, देखेंगे चूंकि एक्स वाई बराबर कितना है, 3 के दिया हुआ है। तो एक्स का वैल्यू रखेंगे हम लोग 3 के और वाई का वैल्यू 2 के, और यहाँ पे 3 के। तो 3 के और 3 के क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो के बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना कितना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, लिखेंगे। इसीलिए एक्स वाई बराबर कितना है, 3 के दिया हुआ है ना, 3 के जगह 3, के का वैल्यू कितना है, 1/2, मैंने 3/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 3/2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए इधर हम आपको बता रहे थे क्वेश्चन तो क्या सिंपल जो कल को बताया था उसी तरह आपको यहाँ पे बनाना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसका हमको क्या करना है, एक्स वाई को मान लेना, मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ उसको के मान लेना। फिर जैसे जैसे बनाते जाएंगे फिर वो आपका बन जाएगा। ये हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि x प्लस वाई बाई 6 एक्स माइनस वाई बाई 2 एक्स वाई बराबर 3 दिया है। और यहाँ पे निकालने क्या बोला है, एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोला है। मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स जो दिया हुआ रहेगा, लेकिन माना कि है इंग्लिश में लेट लिखते हैं, ठीक है। लेट क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई, ये सब दिया हुआ। तो हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं के, एक्स प्लस वाई बाई 6 बराबर के। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर बाई 2 बराबर, इसमें भी हम लोग के लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 2 के, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, इसको जोड़ देंगे कितना, 2 के से। यहाँ पे वाई बाई कट गया। तो 2x बराबर कितना है, 8 के आ गया। x बराबर कितना आ गया, 4 के आ गया आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 4k का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखिए एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6k दिया हुआ है ना। यहाँ पे अगर हम लोग 4k प्लस वाई रखेंगे तो 6k, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6k माइनस 4k, तो y बराबर कितना आ गया, 2k। तो इतना सा झंझट करने से अच्छा हम लोग इसको देख के पता लगा सकते हैं ना कि अगर यहाँ पे 4 रहा तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 6k हो जाएगा। तो 2k जोड़ेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 2k आ गया, ठीक है। झंझट तो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी टाइम बचाना है। तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया। और यहाँ पे 3x
एक्स वाई बाई 3 बराबर भी हम लोग के मानेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 3k लिखेंगे, ये हुआ ना। तो इधर हम बनाते हैं, तो लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3k दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू रखेंगे 4k, वाई का वैल्यू 2k, ठीक है, बराबर हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3k, 4 2 जा 8k स्क्वायर, मैं देखो के से के काट सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, के से के काट गया, यहाँ पे कितना बचा 8k बराबर कितना बच गया 3, के बराबर कितना हो गया 3/8, जब के बराबर 3/8 हो गया तो लिखेंगे इसीलिए एक्स वाई बराबर कितना है 3k है ना, 3 की जगह 3, के की जगह कितना है 3/8, तो 3 3 जा 9/8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सब दिख रहा है ना, सब चीज़ आ रहा है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं, इसको बोल बोल के लिखिए, अगर मान लीजिए आपको कैमरा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी है, जैसे कि आपको जो फॉर्मूला लिखा है तो उसमें हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर x के पावर में a/b बराबर y रहा तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाए y के पावर में b/a हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हमको इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम अभी यहाँ पे क्या किया आपको हम बता दें कि x के पावर में a/b रहा, अगर x का सिर्फ निकालना है तो इटो क्या होता है उलट जाता है, तो b/a बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर संख्या में रहता 5/6, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाता है 6/5 हो जाता है, ये आपको हम बता चुके हैं पहले, उसको थोड़ा रिवीजन करा दें क्योंकि अभी इसका जरूरत पड़ेगा अगला क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x के पावर में 1/a, y के पावर में 1/b और z के पावर में 1/c दिया हुआ है, x y z बराबर यहाँ पे आपको 1 दिया है, तो यहाँ पे a + b + c बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब तीनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, जब तीनों आपस में बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं a बराबर b बराबर c जब बराबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं k मान लेते हैं, यही ना हम आपको 2 दिन से पढ़ा रहे हैं। तो इसका थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे पावर में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस तो सेम रहेगा ना बनाने का, जब प्रोसेस सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे मानेंगे, क्या मानेंगे कि x के पावर में 1/a है तो इसको हम लोग क्या करेंगे k मान लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा k के पावर में a हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि अभी उलट जाता है, हम बोले ना x बराबर k के पावर में a/1, तो नीचे a का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x बराबर k के पावर में a, ठीक है। इसी तरह y के पावर में 1/b बराबर क्या करेंगे k मानेंगे, तो y बराबर हम लोग क्या मान लेंगे k के पावर में b, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और यहाँ पे z के पावर में 1/c है, इसको भी हम लोग k मानेंगे, तो z बराबर कितना हो जाएगा k के पावर में c हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि x × y × z = 1 दिया हुआ है, ठीक है, x × y × z बराबर 1 दिया हुआ है, जब x y z का वैल्यू 1 दिया है तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग k के पावर में a लिख सकते हैं इंटू k के पावर में b इंटू k के पावर में c बराबर भी क्या होगा 1 होगा। जब सब इसमें रहता है तो मल्टीप्लाई में रहता है, गुना में रहता है, तो पावर सब क्या होता है जुड़ जाता है, a + b + c। अगर यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे k है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग k के पावर में ऊपर में 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये वाला हम आपको पढ़ाए थे, a के पावर में 0 बराबर 1, या फिर इस तरह लिखाए होंगे x के पावर में 0 बराबर 1, किसी के पावर में रहता है तो वहाँ पे 1 होता है, तो 1 के बदले भी तो हम इटो लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे पूरा फंक्शन x में रहता तो यहाँ पे x मानते, यहाँ पे a में रहता तो a मानते, लेकिन यहाँ पे क्या है किस में है इधर k में है, तो इधर भी क्या करेंगे बेस k में ही लिए। समझ में आया कि क्यों लिए और कैसे होता है, ठीक है। जब यहाँ पे हो गया तो k के हट गया तो यहाँ पे a + b + c बराबर कितना हो गया आपका 0, आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का खेल है, क्या दिमाग का खेल है, यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर x के पावर में y/z रहा, सेम नहीं लेते हैं, x के पावर में मान लीजिए a/b रहा बराबर k रहा, तो x बराबर क्या हो जाएगा k के पावर में b/a हो जाता है, तो इधर आपको क्या होना चाहिए
पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता होगा तो फिर उसको हम लोग जैसे बनाते हैं उसी तरह क्या करेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए ये वाला आपको समझ में आ गया तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं इनको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ x के पावर में a, y के पावर में b और z के पावर में c बराबर दिया हुआ तीनों, x के पावर में a बराबर y के पावर में b और बराबर z के पावर में c, आपस में तीनों क्या है आपको बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, x, y और z का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जब तीनों आपस में बराबर आता है तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो कब मानना है कब नहीं मानना है, जब बेस अलग अलग रहेगा तब हम लोग क्या करते हैं उसको मानते हैं, अगर बेस सेम रहा तो हम लोग नहीं मानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के पावर में a और यहाँ पे x के पावर में 5 रहा तो यहाँ पे मानने का क्या जरूरत है, यहाँ पे k मान के कुछ तो काम होगा नहीं, क्योंकि हम लोग a बराबर डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेस अलग अलग रहा तब हम लोग मानते हैं, अगर बेस सेम रहा तो हम लोग नहीं मानते हैं। बेस में उसका जो नीचे वाला जिसके ऊपर में पावर रहता है, जैसे ये तो x क्या हो गया बेस हो गया, ए बी क्या हो गया बेस हो गया, ए बी क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो x के पावर में a, y के पावर में a, तो इसको पहले हम k मान लेते हैं, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर में 1/a आ जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। माना कि इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेट माना माना कि। फिर यहाँ पे y के पावर में b लिख सकते हैं बराबर k, तो y बराबर कितना आ जाएगा, k के पावर में 1/b और z के पावर में c है बराबर, इसको हम लोग k माने हैं, तो यहाँ पे z बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर में 1/c हो जाएगा। यहाँ पे सब आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, x, y, z, तो लिखेंगे क्योंकि x, y और z निकालना है, नहीं पता तो यहाँ पे x की जगह कितना है, k के पावर में 1/a, k के पावर में 1/b और यहाँ पे k के पावर में 1/c। जब आप ये रहता है बेस सेम रहता है तो एक गो लेते हैं और पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, 1/a 1/b और 1/c। यहाँ पे k 1/a 1/b प्लस 1/c का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर जब यहाँ पे दिया हुआ है तो कितना है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0, k के पावर में 0 माने 1, किसी के भी पावर में 0 रहा तो क्या होता है 1 होता है, ये आपको हम अभी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका बन गया। जब इसका ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में भी फिर टाइम लगेगा, इसीलिए इसमें हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका सॉल्व हो गया फिर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 5 के पावर में 1/a, 3 के पावर में 1/b और 15 के पावर में 1/c बराबर तीनों दिया हुआ है, तीनों बराबर है, मैंने 5 के पावर में 5 के पावर में 1/a बराबर 3 के पावर में 1/b और 15 के पावर में 1/c आपस में बराबर दिया हुआ है। और इसमें निकालने क्या बोला, सिर्फ b का वैल्यू निकालने बोले यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सजाएंगे कैसे कि 15 को हम लोग 15 के पावर में 1/c बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर में 1/a गुना 3 के पावर में 1/b, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको समझ में नहीं आया तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेते हैं कि 5 के पावर में 1/a बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं k मान लेते हैं, 5 बराबर k के पावर में a हो जाएगा तब, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर में 1/b बराबर k है तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 बराबर सिर्फ k के पावर में b हो जाएगा और 15 के पावर में 1/c है, k के बराबर है तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर में c हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 15 किसके बराबर होगा, 3 × 5 के बराबर, 15 की जगह में कितना है k के पावर में a है, नहीं k के पावर में c है, तो यहाँ पे k के पावर में c लिखेंगे और यहाँ पे 3 की जगह में कितना है k के पावर में b × k के पावर में a ही ना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k के पावर में c,
के पावर में सी बराबर कितना हो जाएगा, के पावर में बी प्लस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। के और के बराबर हो गया, जब बेस बराबर होता है तो हम लोग पावर को भी क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालने कितना है, बी बोला, तो सी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, बी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बी बराबर कितना आ गया, सी माइनस ए आ गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, और भी जो हम बता रहे थे शुरू में वो वाला प्रोसेस से भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसमें पहले आपको ध्यान में रखना है, एक दो स्टेप और बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका पता चल गया बी का मान कितना है, बी बराबर सी माइनस ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ 19 की पावर में ए बराबर 11 की पावर में बी इक्वल टू 209 की पावर में सी दिया हुआ है, और इसमें भी क्या पूछे, बी ए पूछे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए भी पूछ सकते हैं, बी भी पूछ सकते हैं, और सी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, पहले मानेंगे, माना कि 19 की पावर में ए बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो 19 बराबर क्या हो जाएगा, के पावर में 1/a हो जाएगा। उसी तरह हम लोग डायरेक्ट, जैसे परीक्षा में हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे या 10th क्लास के बच्चा लोग को हम पढ़ाते थे, तब क्या करते थे, एक गो निकालते थे और ये सब बाकी सब क्या लिखते थे, उसी तरह लिख देते थे, सिमिलरली। ठीक है, 3 गोदाड़े हो रही। ठीक है, या इस यहाँ पे लिखते थे इसी प्रकार। यहाँ पे 209 बराबर कितना आ जाएगा, के पावर में 1/c हो गया। एक गो पता चल गया, यहाँ पे एक गो माने, और यहाँ से ये तो इधर आया तो 1/a हो गया। तो इस सब में भी तो उसी तरह होगा ना, तो लिखेंगे क्योंकि 209 बराबर हम लोग 19 इंटू 11 का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। इसके जगह हम लोग 1/c बराबर, यहाँ पे के जगह में 1/19 की जगह में 1/a है, इंटू के पावर में 1/b है ना, 11 की जगह में के पावर में 1/c बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, के पावर में 1/a प्लस 1/b। तो के पावर में 1/c बराबर के पावर में 1/a प्लस 1/, फिर से घुमा फिरा के लिखने की क्या जरूरत, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/a बराबर 1/a प्लस 1/b। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। फिर यहाँ पे हम लोग 1/c बराबर एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा, फिर यहाँ पे b प्लस a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी बी प्लस ए हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते जाएंगे, ना सॉल्व करने से अच्छा हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। 1/c माइनस 1/a बराबर हम लोग 1/b लिख सकते हैं। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, c माइनस ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a माइनस सी नहीं होगा, बराबर 1/b। अगर इसको पलट देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, CA/a माइनस सी। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक ये वाला आपको समझ में आ गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए 3 के पावर में 1/a, 5 के पावर में 1/b और 75 के पावर में 1/c। तो यहाँ पे b का मान निकालने बोला है ना, बोला है क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, एक को मानेंगे, फिर सब उसी तरह बना लेंगे। ऐसे भी एक भी मानने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार बना लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और समीकरण सब सॉल्व करते रहेंगे, कोई दिक्कत होना चाहिए। के हो गया तो 3 बराबर हम लोग के पावर में a लिख सकते हैं, पावर 1/a तो हम a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह 5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, के पावर में b, और इस तरह 75 बराबर हम लोग लिख सकते हैं के पावर में c, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे, इसीलिए 75 बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए 75 बराबर 3 इंटू 5 करेंगे तो 75 नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 में और कितना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, इंटू 5 करेंगे।
75 की जगह पे कितना है k के पावर में c, और यहाँ पे कितना है k के पावर में a, फिर k के पावर में 5 की जगह में कितना है k के पावर में b, और यहाँ पे k के पावर में b। यहाँ पे k के पावर में c बराबर कितना हो जाएगा, k के पावर में a प्लस b प्लस b हो जाएगा। तो k के पावर में c बराबर कितना हो जाएगा, k के पावर में a प्लस 2b हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, क्योंकि बेस सेम है तो ये बराबर हो जाएगा। तो c माइनस a बराबर 2b। लेकिन पूछा कितना है, 2b नहीं ना पूछा है, सिर्फ b पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, है ना, फिर यहाँ पे नहीं करना है। तो c माइनस a बाई 2 बराबर कितना आ गया, b आ गया। यही b का मान हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे 3 के पावर में a और 5 के पावर में b, तो 50 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 15 या 45, 50 नहीं है। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 मिनट, ठीक है। 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे 3 के पावर में a, 5 के पावर में b और 45 के पावर में c। यहाँ पे b का मान पूछा है, ठीक है। अब b का मान देखिए यहाँ पे पूछा है, तो लिखेंगे 3 मान लेंगे, माना कि इंग्लिश में लेट 3 के पावर में a बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर में a। इसी तरह 5 बराबर k के पावर में, लेकिन यहाँ पे 1/a होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में, 1/b। और 45 के पावर में 45 बराबर k के पावर में 1/c हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्योंकि 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिखेंगे, तो कितना होगा, 15 होगा। 15 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 45 होगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, k के पावर में 1/c, और यहाँ पे k के पावर में a, k के पावर में 1/b, फिर यहाँ पे 3 लिए हैं तो k के पावर में 1/a लिखेंगे। फिर यहाँ पे k के पावर में 1/c बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, k के पावर में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a। यहाँ पे 1/c बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/c बराबर 2 हो जाएगा ना, 2a प्लस 1/b। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 1/c, इसको इधर कर देते हैं, 2 माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, 1/b। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो c a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a माइनस 2 c हो जाएगा बराबर b, 1/b। तब इसको हम लोग पलट देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, ca बाई a माइनस 2 c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको एक बार साफ कर लेते हैं।